मेरे सोने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी शकीलतानी फिल मीज़ान। सोने नबी के सोने जुमले बोले, सुबहान अल्लाह की सादात वाई बार। अभी शोर मोर का अंदाज शुरू हो गया तो सुबहान अल्लाह सारों ने कहनी है, तो सोने नबी की जुबान से निकले हुए जुमले जरा सदा के आए सुबहान अल्लाह की आवाज। मेरे आका फरमाते हैं दो कलमे ऐसे, दो जुमले आते हैं, हबीबतान इलर रहमान, जो रब रहमान को बड़ी पसंद है, खफीफतान अलल लिसान, उस जुबान पर इंतहाई हल्के हैं, झट बोलना चाहे तो बोल सकता है, रेड़ी वाला बोलना चाहता है बोल सकता है, जिसको नमाजे जनाजा नहीं ना आती अगर वो बंदा भी कोशिश करे तो वो भी बोल लेता है। जो लोग कहते मेरी जुबान मोटी है मैं नहीं पढ़ सकता, ये वो प्यारे जुमले हैं कि वो भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर इंतहाई हल्के, मगर वजन कितना है, अजर कितना है, फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, कयामत वाले दिन इन जुमलों का वजन इतना होगा कि जब गुनाहगार के गुनाह भर जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी, ये जो जुमले दुनिया के अंदर बोले होंगे ईमान की नीयत के साथ, इखलास के साथ, फरमाया यही जुमले अगर नेकियों वाले पल्ले में रख दिए जाएं तो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाए। सकीलतान फिल मीज़ान, और मीज़ान अमल पर भारी हैं। आका जी हैं कौन से? आवाज आती है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तुहाडे हाथ मैं कहना सुबहान अल्लाह। तुसी अल्लाह खैर फरमाया, नबी पाक के सोने जश्न में आए हो, अल्लाह खैर के हम फौदगी में थोड़े हैं, कहो सुबहान अल्लाह। मैं मजबूर होके नहीं आपको कहना चाहता, मैं कहता हूँ चेहरा खिला होना चाहिए, ये आशिक का चेहरा यार। मेरे सोने नबी के जिक्र की आए बैठे हो, फरमाया ये जुमले इतना वजन रखते हैं कि कयामत के दिन जब एक एक नेकी की जरूरत होगी, जहां नेकियों की जरूरत होगी, ये बोले हुए जुमले काम आ जाएंगे। अच्छा, हर बंदा परेशान है, मैंने कहा वजीफे की बात कर लेता हूं, हर बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा परेशान है, कहते यार हालात ठीक नहीं है, मुल्क की हालात बड़े खराब है, मईशत कमजोर हो गई है, रिज़्क़ बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकर भी आते हैं, लेकिन बरकत कोई नहीं। मेरे सोने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद जमात होने से पहले पहले या सूरज निकलने से पहले दोनों रवायतें मिलती, एक तस्बीह 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ ले, अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देगा। मैं कहता हूँ इसके बाद तकरीर ना भी हो तो फायदा तो कुछ ना कुछ होगा ना, महफिल बा मकसद तो होगी कि नहीं। अगर आप में से कोई बंदा कोई एक बात सीख के चला जाए, मैं समझता हूँ चौधरी साहब की महफिल कराने का मकसद पूरा हो गया। अगर हम यहाँ आए चमक चलो नाथ इकट्ठे कर ले, वो 5-6 अब रात को हम नंगल की शरीफ की तरफ गए तो वहां भी जनाब इस तरह का माहौल, अमृत बच्चे नाथ खां, वो जनाब आपका हमारे स्टेज की जीनत बने हुए हैं, लोग नात कम सुनते हैं उन्हें देखते ज्यादा है। ये ठीक बात कर रहा हूं मैं, अगरचे ये जुमला सख्त है, अमृत बच्चे स्टेज पे जीनत बने हुए हैं, और उन्होंने क्या पढ़ना है, सुनने वालों ने क्या सुनना है, 3 घंटे की महफिल होगी, खाली यार घर चले जाएंगे। ये महफिल का मकसद होना चाहिए, महफिल बा मकसद होनी चाहिए। माशाल्लाह आप तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह बावुज़ू आए हैं, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं नाराज ना होना, ये सोने नबी की महफिल में जब आते हो तो तैयारी से आया करो। देखो आपको दावत दी जाए, दावत वलीमा, ईमान से बताना, दिल पे हाथ, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, आप मेरे मोहसन हैं यार, हम ऐसे जाएंगे, तैयारी करते हैं, नहाते हैं, जूता पॉलिश करते हैं, वास्कट हो तो उसको अच्छे तरीके से ड्राई कराते हैं जी, कपड़े अच्छे डालते हैं, टोपी डालते हैं, अच्छे तरीके से तैयार बन समर के आते हैं यार। सरकार की महफिल होती है, हम जैसे दिल की आए नहीं यार, थोड़ा सा हमें भी मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्र, जिससे मोहब्बत होती है ना उसके जिक्र से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदाई बड़ी प्यारी लगती है। मेरे भाई जब महफिल में आए तो पूरी तैयारी के साथ खूबसूरत तरीके से टोपी डाली हो, सुभान अल्लाह, चलो कम से कम महफिल में जब आए टोपी डाल के आए तो किसी को पूछे ना कहाँ जा रहे हो, ये तुझे नहीं पता मैं रसूल पाक की महफिल में जा रहा हूँ, मैं सोने नबी की महफिल में जा रहा हूँ यार, आओ आप भी चले। अब क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी हमारे नौजवान इकट्ठे कर लेते हैं, लालच भी देते हैं, खाना खिलाएंगे, शबात का आपकी बोटियाँ चोटियाँ भी खिलाएंगे, बस मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना है, खट जाना है हमने,
हमने गुजरांवाला फलां स्टेडियम में जाना, 11 खिलाड़ी पूरे करते हैं। क्या दीन के लिए भी इतनी कोशिश की? ये हमारी दीन से मोहब्बत है। गुलाम ये रसूल में मौत को कबूल कर लिया, गुलाम ये रसूल में नमाज को कबूल नहीं किया। तरमीम करें थोड़ी सी। हमें लोग कहते हैं खुशखबरियां सुनाओ, खुशखबरियां। मैंने कहा कौम ने खुशखबरियां बहुत सुन चुके हैं, जन्नत के टिकट भी बहुत ले चुके हैं। अल्लाह का वास्ता है थोड़ा सा अपने किबले को दुरुस्त करें, औलिया अल्लाह की सोबत में बैठे। आज जितने निशई बने हैं, क्या वो माज़अल्लाह माँ बाप ने बनाए? वो बुरी सोबत की वजह से बने भाई। जो बेनमाजी है वो माँ बाप ने नहीं बनाए। हमने कई माँ बाप देखे हैं आके शिकवा कुना होते हैं, वो कहते हैं कारी साहब हम नमाज नहीं पढ़ते, दुआ करें बच्चे पढ़े। मैंने कहा तुम नहीं पढ़ते बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो थोड़ा सा हम मिजाज बदले। महफिल मिलाद का कोई मकसद है, कोई आए कुछ लेकर जाए। एक हदीस पढ़ दूं क्योंकि इस्लाही गुफ्तगू शुरू है, चलो एक लगे तो बात कर ही देता हूं। इब्ने माजा की हदीस से पाक है। मेरा ख्याल कई बंदे गुस्सा भी चढ़न दिया है, एवं नाराज ना होया करो। आ कौड़ियां कौड़ियां गल्लां सुनिया को मिठियां सुन सुन के थक गए हो, थोड़ियां कौड़ियां भी सुननियां चाहिए ने कि जो दवाई असर ना करे फिर टीके लाना पैंदा। तुहाडी मेहरबानी मोहब्बत फरमाओ। इब्ने माजा की हदीस से पाक, तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये सारों के लिए, सबसे पहले मेरे लिए। मैं एक कुरान पाक की आयत पढ़ना चाहता हूँ शोर के साथ। आपने मेरा साथ देना, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। और इस कुरान पाक की आयत में जो पढ़ूंगा, तर्जमा सुनाऊंगा, इसमें भी हमें कुछ मिलेगा नसीहत के लिए। बेमकसद नहीं पढ़ने लगा, कुरान तो वैसे ही बरकत वाला, वो नूर नाला नूर है। तो जब बामकसद पढ़ा जाए तो माशाल्लाह बरकतें आ जाती हैं। मैं जरा शोर लगाना चाहता हूँ, आवाज की थोड़ा साथ दे देना फिर प्लीज, मेहरबानी। फिर करो सुभान अल्लाह। कुरान का इस्तेकबाल किया करो, लोगों को पता चले सुन्नी ही कुरान की। वो सुने करात की महफिल उनकी होती हैं, हमारे भी कराते हैं, लेकिन हमारे कारी थोड़ा सा लंबा पढ़ते लोग ना, बस कर भाई बड़ा हो गया, आज लग सारे पढ़ के जाने हैं। क्योंकि अं चमक चलो सुनने के आदि पै गए हैं ना, छड़ दियो चमक चलो सुननिया। नाथ हाँ वो सुनो जो बामकसद है, जो आंखें बंद कर कहते हैं दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। आज भी मोहम्मद अली ज़ोहरी का कलाम सुने कैफियत बन जाती है। आंखों को बंद करके हाथों को बांधा हुआ है, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे लाल दा। ये हमारे नाथ है, ये हमारे हीरो, ये हमारे आइडियल लोग हैं। हो राती गए तो कहता वो अल्लाह माफ करे मैंने समझ नहीं आती पर पढ़दा की प्यास है। अरबी डोला जगत आया, जगत आके उन्हें जग बसाया। अरबी डोला हाथ जोड़े की पे कर दी यार, अपनी महफिलों का हुस्न ही लुटिया गया, रूहानियत ही खत्म हो गई खुदा के लिए। अब हमारा मिजाज वो नहीं रहा, मजबूरी है, थोड़ा बहुत ऑपरेशन करना पड़ता है, इसलिए कि हम अपने स्टेज का माहौल बदले। पाशरा नाथ का हो, दारी शी पूरी हो, सुभान अल्लाह, सर पे इमामा शिव हाथ उसने बांधे हो, वो पढ़ता हो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो इस तरह का नाथ का पढ़ा करो, इस तरह सुना भी करो। हुण कुरान पढ़ा पढ़ा कुरान पाक, वो पढ़ लवा उच्ची बोलो ना सुभान अल्लाह। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूना अल-किताब अफला
मेरा ध्यान तो अडल बहुत आ जाए खुदा दी कसम। अतअमुरून अन्नास बिल बिर, क्या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, लोगों को दावत देते हो, लोगों को अच्छी नसीहतें करते हो। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को नसीहत करते हो, खुद अपने आप को भूल बैठे हो। लोगों को कहते हो नमाज पढ़ो, खुद नहीं पढ़ते। लोगों को कहते अम्मी अब्बे का एहतराम करो, खुद नहीं करते। कुरान है भाई, नेकी का हुक्म है ना, माँ बाप के हुस्न सलूक करना। अल्लाह फरमाता खुद कहते हो और खुद को बुलाई बैठे हो, लोगों को नसीहत करते हो। तुम और अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और खुद अपने आप को भूल गए हो। वअंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं आती? क्या तुम्हें अकल नहीं? जो कहते हो वो करके भी दिखाया करो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात लोगों को हरगिज़ ना कहो जो खुद नहीं करते। क्यों? फरमाया कबुरा मक़्तन इंदल्लाह, अल्लाह को ये बात इंतहाई नापसंद है कि लोगों को तो कहते हो, खुद अमल क्यों नहीं? आज हमने अमल भी करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, तकरीर होवे ना होवे गल्लां में बड़ियां कर दो, सच्चियां ते खड़ियां। 5 वक्त की मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि महफिल मिलाद करोगे तो मेरी आंखें ठंडी होंगी, मेराज का जलसा सजाओगे मेरी आंखें ठंडी होंगी, गलियां सजाओगे मेरी आंखें ठंडी होंगी। मैं इन मुनकर नहीं, मैं कहता हूं ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि सरकार ने हमसे प्यार ही इतना किया है। ये तो साल के बाद एक दफा जश्न मिलाद हम मनाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है, हमारे रूंगटे में एक रूंगटे में जान हो, उस जान को हम बार बार मुस्तफा की जात पे कुर्बान भी कर दें तो आका की हम पर जो शफ़क़त, जो एहसानात है, हम बदला चुका ही नहीं सकते। हमने मोहब्बतों का खिराज पेश किया। अरे सरकार की मोहब्बत का भी कोई तकाजा है। फरमाया ये तुम्हारी मोहब्बत, मैं आया तुमने एहतमाम किया, ये तुम्हारी मोहब्बत मेरी आमद हुई तुमने जलसा किया, ये तुम्हारी मोहब्बत मेरी आमद हुई तुमने गलियों को सजाया, ये तुम्हारी मोहब्बत मेरी आमद हुई तुमने लाइटों लगाई। और मेरी मोहब्बत क्या है? फरमाया ये तो मेरी आमद की वजह से तुमने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, ये तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा था, मेरी भी मोहब्बत का कुछ तकाजे हैं। हाथ बांध कर कहते हैं आका जी आप बताएं, कभी इनकार नहीं करेंगे, हम आपके दीवाने हैं, आपकी बात को तस्लीम करेंगे। सोने नबी फरमाते अच्छा मेरी मोहब्बत के तकाजों को पूरा करोगे? इंशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ लिया करो। ये सरकार की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर आए, हमने मिलाद किए, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है। और सरकार की मोहब्बत का तकाजा ये है, आज हम नमाज पढ़ेंगे, आका खुश होंगे, कल कयामत का दिन होगा। मेरे आला हजरत इसको मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। हाल ये होगा आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हमको हंसाते। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शान मुस्तफा। मेरे प्यारे आका कल हमें नहीं रोने देंगे अगर आज हमने आका को खुश कर दिया। 5 वक्त की नमाज का वादा हो गया जी इंशाअल्लाह, और हर नमाज के बाद 200 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ना है। हाँ जी, हर नमाज के बाद 2 तस्बीहां सोने नबी दे पढ़नी दरूद दियां। किन्नियां तस्बीहां? 200 मरतबा। यार जेड़ा आंदा वही पढ़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। सलात व सलाम ने या रसूल अल्लाह, जिन्ना गौर पाओ उन्ना ही मीठा है। तुसी जेड़ा दरूद आंदा पढ़ो, 2 तस्बीहां पढ़नी, उन्नी देर तक छाते मादे फज्जू फत्तू किसी ना गल नहीं करनी जिन्नी देर तक सोने नबी तो 2 तस्बीहां दरूद दियां नहीं पढ़नियां ते आंडी गांडी दे हमसायन में कोनी मारनी है। चुप, मैं दरूद पे पढ़ना। नमाज सलाम फेर के जिक्र हो जाए, अलामा साहब ने सलाम लवो, सलाम ही ले लिया करो। आहो कोई गल नहीं, खैर मैनू कारी साहब ने कोई नहीं आखना मैं मिलिया, तो मैं मिलिया भी नहीं कारी साहब ने, तो मैनू पता भी नहीं इमाम साहब केड़े ने। तुम आखो पता नहीं रल मिल गए ना। अपने इमाम की कदर करो, खैरत वालियां कौमां अपने इमाम नूं इज्जत देंदियां ने।
क्यामत वाला दिहाड़ा होगा। मैं पंजाबी करता नहीं, तकरीर आज कर लगा। क्यामत वाला दिहाड़ा होगा, सोहनी हदीस पाक जी मैं बड़ी कलेजा ठर गया। अल्लाह उन उलमा दी जुतियां सीधियां करन दी सानू तौफीक अता फरमाए। पर मैं क्यामत का दिहाड़ा होगा, हुण आखणगे लै मौलवी अपनी शान बयान करन लग पे, ये बंदे भी साडे ने, फिर की करिए दसो। जो कौम कदर ना करे फिर दसना पैंदा। हुण मैं अपनी शान बयान कर तुहाडी भी कर देंगा, परेशान क्यों होंदे हो? पर मैं क्यामत का दिहाड़ा होगा, सुनो भी तवज्जो नाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने क्यामत वाला दिहाड़ा होगा ते उस दिहाड़े एक मेरा सोहना आलम खड़ा होगा। अल्लाह फरमाएगा जिबरील तू फरिश्तियां दा सरदार है, ओ आलम रब्बानी औड़े ओदे हाथ फड़ ते फड़ के मेरे को लिया। यार रब दी बारगाह होवे, आलिम खड़ा होवे, या अल्लाह उन आलिमां च साडा भी शुमार कर दे। ते सोहने रब कोल जदों जा सन चसी आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा मेरे को ते आ गए हो, ठीक है, मैं खालक जरूर हाँ जन्नत दा, पर मालिक मुस्तफा नूं मैं बना चुकिया। देगा चौधरी साहब ने पकाइया ने, प्रबंधन की ड्यूटी कारी साहब की ला छड़ी है। मैं डॉक्टर साहब तुहाडे कोई लेना, मैं गोश्त तुहाडे को खाना, मैं चौल तुहाडे को ना मुरादा। जदों मैं पकाने वाला ड्यूटी मैं कारी साहब की उधर मर। हुण मैं कुरान नहीं पढ़ लगा, हदीस पढ़ लगा। असी एवें सोहने नबी दी बारगाह झोलियां नहीं फैलांदे, सानू इमाम दस चुके ने इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि रब ने कायनात के सारे खजाने पैदा आप कीते सू, पर दे मुस्तफा नूं छड्डे। खालक खुद मालिक मुस्तफा नूं बना छोड़िया। ते मेरे इमाम एवें तो नहीं ना बोले, उन्हें फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये है। रब है मोती, ये है कासम, रिज़्क है उसका, खिलाते ये हैं। ये कलीजा ठड़िया तो पिछले भी बोलो, जिन्हों इत्थे ठंड पई मुड़ सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माहौल बन गया जी, सुभान अल्लाह। तो चौधरी बुट्टर साहब कितने ने? मेरे ना उधार पिछले साल का भी उन्होंने कितने गए? वो साढ़े ना की वैर है उन्होंने, जो ना दिखाना तो तुम पैसे कटने शुरू कर दें, साढ़े भी ख्याल फरमाया करो, कहो सुभान अल्लाह। ये मेरा उन्होंने नाल आज राह तफन्नो मज़ा है, भी परेशान क्यों हो गए? मैंने 15 मैंने कम से कम 8-7 साल हो गए आंदे। अल्लाह खैर फरमाया ऐसी गल को साढ़े पहाड़ी असी और निशानी की निस्बत नूं वेख के आने। अज वलीमा भी मैं छड़िया, रोटी को नहीं खाधी, मैं बुटरां को खानी। यकीन करके मनो, तुसा मनो तो भावें ना मनो, जोर तां ला गया बहुता लावांगा, भुख लगेगी, सरकार का लंगर बहुता खास तो तुसी भी लाओ ना, लाओ जनाब। माशाल्लाह किबला पीर साहब के आस्थान आलिया शरीफ में इन्होंने पूरा पत्थर का जो काम आपने करवाया, माशाल्लाह क्या बात है। ये किस्मत वालों को ड्यूटियां मिलती हैं। लो जनाब, मैं तकरीर की तरफ आ जाता हूँ। ये तो थोड़ा सा आपका मिजाज दुरुस्त करना था, अपने साथ लाना था कि यार मेरे नाल जरा मिल जाओ, गल जरा आसान हो जाएगी। आलिम खड़ा होगा ना, अल्लाह खोलो, अल्लाह फरमाएगा इन्हें उधर ले चलो। जिब्रील कहेंगे या अल्लाह किथे? फरमाया सोने नबी पानी पियान ने उसे कौसर थे, इसको वहां से यहाँ से वहां ले चलो। कहते हैं जब मदीने के ताजदार देखेंगे मेरा आलिम आ रहा है, शफकत फरमाते खड़े हो जाएंगे। ये है आलिम की रिस्पेक्ट, इज्जत, कि जिस नबी के लिए मस्जिद अक्सा में अंबिया खड़े हो जाएं, जिस सोने नबी अर्श का सफर करें फरिश्ते खड़े हो जाएं, जो नबी मस्जिद नबवी में आए तो सहाबा खड़े हो जाएं, वो नबी आलिम रब्बानी को इज्जत देने के लिए मैदान महशर में हौज़े कौसर पे खड़े हैं। लोग प्यासे हैं, बिलखते प्यासे और जुबानें खुश्क, हलक खुश्क प्यासे हैं। मेरे आका पानी कूजों में भर भर के पिला रहे हैं। आलिम आता है, सोने नबी शफ़क़त फरमाते खड़े हो जाते हैं, खड़े होके अपना लब भर लेते हैं। वो लब भर के इनके भुख भर के पानी दी उस आलम नूं जदों पियांदे ते आले माशरां दे सोहणिया रश्क बड़ा है। ते एक सवाल चा करने, सोहणे आंदे बोलो या रसूल अल्लाह, इन्हां नूं इन्नी इज्जत दित्ती है ते असीं समझे सी मुड़ मौलवी ए बख्शे गए ते असीं भी बख्शे गए। सारियां नूं प्यालियां च पे पियांदे हो, इहनूं भुक्कां ते पे पियांदे हो। सोहणिया वजह की है? ते सोहणे फरमाणगे तुसीं माल कमांदे से हो, ए दीन फैलांदे सन। तुहाडी भी गल कर लांगा, परेशान क्यों हो गए?
मेरे महबूबे कायनात फरमाते आना हज्जुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज्जी मिनल उमम। सोने नबी की हदीस पढ़ी, मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर शुरू होगी, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी फरमाते हैं तुम्हारी खुशनसीबी है मेरे उम्मतियों, तुम अल्लाह के महबूब। अना हज्जुकुम मिनल अंबियाई व अंतुम हज्जी मिनल उमम। फरमाया ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम्हारी खुशबख्ती है, तुम सारी उम्मतों में से मेरे हिस्से में आ गए, मैं सारे नबियों में से तुम्हारे हिस्से में आ गया। सरकार साढ़े खाते में हुजूर हमारे फरमाया तुम्हारी खुश नसीबी अल्लाह के सारे पैगंबरों में से मैं तुम्हारे हिस्सा में आ गया, तुम सारी उम्मतों में से मेरे हिस्से में आ गए। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इसका शान नुज़ूल पढ़ के मैं बात को समेटता हूँ। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मेरे पाक नबी ने अल्लाह के दो पैगंबर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इन पैगंबरों की दुआओं को पढ़ा। ये दो आयतें भी हैं, कुरान की आयतें भी हैं, अंबिया की दुआएं भी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा। दुआ क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जनाब में मैं बताने लगा हूं, हम मिलाद क्यों करते हैं, आका का तज़किरा क्यों करते हैं, गली गली में हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? अरे मेरे पाक नबी की विलादत हुई, उम्मत को याद किया, लड़कपन ने उम्मत को याद किया। अरे मेरे पाक नबी सफर हो हजर हो, उम्मत को याद किया। मेरे पाक नबी का विसाल हुआ है। हजरत कुसम बिन अब्बास कहते हैं मैं आखिरी बंदा था जो मुस्तफा के मरकज़े नूर से बाहर आया। फरमाते मेरा दिल चाहा मुस्तफा की जाते जाते ज़ियारत ही करूं। कहते मैंने कपड़ा हटाया, मेरे मुस्तफा के लबहाए मुकद्दस जुम्बश करते थे, मुतहर्रक थे, व तहर्रकत बिलिसानिही, मेरे मुस्तफा के लब मुबारक हरकत कर रहे हैं। हजरत कुसम बिन अब्बास कहते मैंने कान करीब किए, आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। जो मेरा नबी दुनिया में है तो हमें याद करे, दुनिया में रहे तो हमें याद करे, कब्र में जाए अरे दुनिया सारी छोड़ देती है, मेरा नबी कब्र में जा कभी उम्मत को भूलाता नहीं है। हदीस पाक में भी आता है, मेरे पाक नबी फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम तारुदु अलैया अमालकुम हमीदुल्लाहि अलैहि। मेरे आका फरमाते हैं मैं जिंदा तुम्हारे दरमियान में रहूं फिर भी तुम्हारे लिए खैर खाऊं, दुनिया से बज़ाहर वसाल फरमा जाऊं, कब्र नूर में चला जाऊं फिर भी खैर खाऊं। आका जी कब्र में चले जाने के बाद कैसे खैर खाएं? मेरे आका फरमाते हैं तारुदु अलैया अमालकुम, तुम्हारे नाम अमाल मेरी बारगाह में पेश होते, तुम्हारे नाम अमाल में खैर भी होते हैं, शर भी होते हैं, बुरे अमल भी होते हैं, अच्छे अमल भी होते हैं। मेरे आका फरमाते फमारा आयतु मिन खैरुल हमीदुल्लाहि अलैहि। जब फरिश्ते मेरी बारगाह में उम्मत का नाम अमाल पेश करते हैं, ऐसे उम्मती का नाम अमाल आता है जो गुनाहगार है, जो नाफरमान है, अगर उसका नाम अमाल आ जाए हमारा मिन शर्रिन अस्तगफिरु लकुम, अल्लाह की बारगाह में अपन उस नाफरमान उम्मती के लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ। हमारा मिन खैरिन, अगर नेक अमाल हो, अच्छे अमाल हो, दरूद पढ़ा हो, अम्मी अब्बे का एहतराम किया हो, बड़े का लिहाज किया हो, छोटों पे शफकत की हो, हमसाये के अखलूक का पास किया हो, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ी हो, जब इस शान के साथ मेरे उम्मती का नाम अमाल मेरी बारगाह में पेश होता है, आका फरमाते मैं खुश होता हूँ, हमीदुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ, कहता मौला तेरा शुक्र है तूने ऐसे उम्मती मुझे अता फरमा दिए। ये है मेरे सोने नबी की मोहब्बत, अपनी उम्मत के साथ प्यार, अपनी उम्मत के साथ शफकत। मेरे नबी ने किसी मोड़ पर, किसी लम्हे में मेरे नबी ने उम्मत को याद करना नहीं छोड़ा। अरे जब नबी ने हम अदना उम्मतियों को एक लम्हा नहीं बुलाया, अरे हम कैसे उम्मती हैं? कहे हुजूर का मिलाद कहां लिखा? सरकार ने तो एक लम्हा नहीं हमें बुलाया, फिर हमारा हक नहीं बनता हम जगह जगह रसूलुल्लाह की विलादत के तज़किरे करें। हुजूर ने हमें किसी मोड़ पे नहीं भूले, किसी लम्हा ने हमें बुलाया। जब सरकार ने हमें नहीं बुलाया, हम इतने भी बगैरत कोई नहीं कि हम सरकार को बुला दें।
हम तो कहते हैं सरकार बिना लुत्फ आता कौन करेगा बख्शिश, रो रो के दुआ कौन करेगा, जे तेनू पता शान मुहम्मद बन लगदा, फिर हशर में तेरा पता कौन करेगा। ये हम सरकार से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं रसूल पाक ने हाथ उठाए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को पढ़ा, रब्बी इन्नहुन्ना अदलल्ना कसीरम मिनन नास, अल्लाह कसीर मखलूक गुमराह हो चुकी है, कसीर मखलूक बुतों की पुजारी हो गई, बुतों की पूजा पाठ करना शुरू कर दी। अल्लाह फमन ताबिअनी, इस दौरान जिन्होंने मेरी इत्तिबा की, मेरी शरीयत के साथ रहे, मेरी माइयत और संगत में रहे, तेरी तौहीद का इकरार करते रहे, मेरी रिसालत का इकरार करते रहे, अल्लाह वो मेरे हैं, जो अच्छे हैं वो मेरे हैं, जो नेक हैं वो मेरे हैं, जो शरीयत के पाबंद हैं वो मेरे हैं। वमन असानी, जो नाफरमान है ना वो तेरे हैं, तेरी मर्जी है। फ़इन्नका गफूर रहीम, तू बख्शने वाला मेहरबान है, तेरी मर्जी उन नाफरमानों को बख्शे या ना बख्शे। मगर जिन्होंने मेरी इत्तिबा की, मेरी रिसालत का इकरार किया, तेरी तौहीद का इकरार किया, अल्लाह उन्हें बख्श देना। यह मफ़हूम अर्ज कर रहा हूं। ये आयत पढ़ी और दूसरी आयत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली जो आपकी दुआ है वो पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जनाब में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मखलूक तेरी है, उम्मत मेरी है, इनमें नाफरमान भी है, इनमें फरमा बरदार भी है, इनमें मुत्तकी भी है, इनमें गुनाहगार भी है। अल्लाह बंदे तेरे हैं, मखलूक तेरी है, चाहे तो सजा दे, चाहे तो जला दे, चाहे तो अज़ाब दे, चाहे तो जन्नत अता फरमा। मौला तू बख्शने पर कादिर है। फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब हिकमत वाला है। खुलासा क्या है? मेरे पाक नबी ने दो आयतों को पढ़ा, दो आयतें पढ़ने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ, इन दो मज़कूरा आयतों को पढ़ने के बाद मेरे पाक नबी को अपनी उम्मत याद आ गई, अपनी उम्मत के गम याद आ गए, उम्र के गुनाह याद आ गए। मेरे पाक नबी की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू निकले, मेरे पाक नबी ने रोना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जा मेरे प्यारे जिब्रील कुरान की आयत ले जा, मुस्तफा को तलाशा दे दे। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे सोने महबूब, अनकरीब आपका रब आपको ऐसे राजी करेगा जैसे आप पसंद फरमाएंगे। और साथ में फरमाया इन्ना सनुरदीका, ये मुस्लिम के लफ्ज हैं, इन्ना सनुरदीका फी उम्मतिका वला नुसूका। सोने उम्मत की खातिर कबीदा खातिर रंजीदा परेशान ना होना, अनकरीब आपका रब आपको आपकी उम्मत के हवाले से परेशान नहीं होने देगा। मैं जब दरस निज़ामी पढ़ता था इब्तदाई सालों में, मेरे जेल में अभी तक वो इबारत नक्श है, हमने उस्तादों को सबक सुनाया इस आयत का शान नुज़ूल, शायद तफसीर कुर्तुबी पढ़ते थे या मदहरी, मेरे ज़हन में नहीं है। वो जुमला बड़ा लाजवाब मेरे दिल में फिट हो गया। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ना, अल्लाह फरमाता सोने अल्लाह आपको राजी देखना चाहता है, जैसे आप चाहेंगे अल्लाह वैसे आपको राजी करेगा। तो सोने नबी ने पता क्या फरमाया था? वो आज को सुनो, बहुत बड़ा जुमला। मेरे आका ने फरमाया इज़ल्ला अर्दा व वाहिदिन मिन उम्मती फिन्नार, फिर उतनी देर तक मैं राजी कोई नहीं होना जितनी देर तक मेरा एक उम्मती जहन्नम से निकल कर जन्नत का मुसाफिर न बन जाए। इतना प्यार मेरे आका ने हमसे किया, तो फिर हम क्यों ना कहें गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ
सरकार कहेंगे। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास माशर का जुलूस जब जाएगा, अल्लाह के नबी हमारी मुश्किल कुशाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी हाजत रवाई कीजिए। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ चलो। सारा अहले माशर का जुलूस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ लोग आएंगे, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। अल मुख्तसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अहले माशर का जुलूस जब आएगा, आकर के कहेंगे अल्लाह के सोने नबी, रब ने तुम्हें कलमतुल्लाह बनाया, तुम्हें रूहुल्लाह बनाया, बड़ी शान अता फरमाई। अब फूंक मारते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, ठोकर मारते मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, नबी ने पीने हो जाते हैं। अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई। हमारे लिए सिफारिश करना, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करना, वो भी फरमाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, वो कहेंगे मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसा दरवाजा है, आज ताजे शफाअत रब करीम ने मुस्तफा जाने जाना के सर पे सजा दिया। इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ सोने मुहम्मद की तरफ। जब सारा अहले माशर का जुलूस चलता चलता मेरे पाक नबी की तरफ आएगा, मेरे पाक नबी जुलूस आता देखेंगे, ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इलल्लाह, इज़हबू इलल्लाह, इज़हबू इलल गैर। ना 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 ना, मेरे पाक नबी अहले माशर को आता देख के बाहों को खोल के फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा, आना लहा। यही तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, गुनाहगार महशर में फरियाद करेंगे, आया आना लहा, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा, वो खुल जाएगी जुल्फें, सर सजदे में होगा, खुल जाएगी जुल्फें। उम्मत की बख्शिश का इसरार कहेंगे, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। मेरे पाक नबी जब अल्लाह का जलाल देखेंगे, आका फरमाते मैं सजदा इतना लंबा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा, मेरा रब लाड से फरमाएगा इरफा 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 राशा का या मोहम्मद, सोने मोहम्मद आज सर को उठा। मैंने अपने उस्तादों से पढ़ा, वो भी फरमाते हैं बेटे झुकोगे तो रब से मिलेगा। अरे औलिया के पास गए, वो भी फरमाते हैं झुकोगे तो मिलेगा। लतीफ जुमला देने लगा हूँ, इस महफिल की जान जुमला देने लगा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जुमले का इस्तेकबाल कीजिएगा। दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह की डिमांड। अरे औलिया अल्लाह के पास हम गए, वो भी कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। औताद के पास गए, वो भी कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। अब्दालों के पास गए, वो भी कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। गौसों के पास गए, कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। गौसे आजम की बारगाह में गए, अल्लाह से लेना है, वो कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। ताबईन के पास गए, वो कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। अरे हम हरे सहाबा के पास गए, वो भी कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। हम अल्लाह के पैगंबरों के पास गए, वो कहते हैं झुकोगे तो मिलेगा। अरे कायनात का असूल ये है, कायनात का कानून ये है, रब का कानून ये है, रब से अगर लेना है झुकोगे तो मिलेगा, झुकोगे तो मिलेगा। फिर मैं सोने नबी सबके लिए कानून है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर कुर्बे क़यामत तक जितनी मखलूक आएगी, जितनी पैदा होगी, सबके लिए मेरे सोने मोहम्मद एक ही कानून है, झुकोगे तो मिलेगा। इरफा राशका या मोहम्मद, पर मैं सोने नबी तेरे लिए ये कानून नहीं, सारों के लिए कानून ये है, झुकोगे तो मिलेगा। आज तेरा सर झुकाने का दिन नहीं, सर उठाने का दिन है। जुमला क्या है? सारों को झुका के देता हूँ मोहम्मद, सर उठा तुझे उठा, तुझे उठा, तुझे उठा, तुझे उठा, तुझे उठा। इरफा रासा, सोने सर उठा, कुल क्या तुस्मा सुना जाएगा। इशफा कर शफाअत। मेरे आका फरमाते हैं अंबिया कहते थे जो नाफरमान है उनका फैसला तेरी बारगाह में, जो फरमा बरदार है वो हमारे, उनका फैसला हमें दे, अपने साथ जन्नत में लेके जाना चाहते। आका को उम्मत से इतना प्यार फरमा शफाअती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती। कयामत का जब दिन होगा हो वफादार उम्मती, गद्दार ना हो।
गद्दार ना हो, वफादार हो। आका फरमाते कयामत का दिन बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए मोहम्मद शफाअत बरसाएगा। फरमाया इरफा, सोने सारा उठा, राशक सारा उठा, कुल क्या तुस्मा, आज तेरी सुनी जाएगी, इशफा कर शफाअत, तो शफा तेरी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। अल्लाह जलाल बड़ा, तब आ जाएगी ये कह रो गदब तेरे, मेरे सांझे बने कोई नहीं, किसी नाल भी मैं नाम किसी का लेना कोई नहीं, भावे इथे नमाज पढ़ पिछे नमाज पढ़नी। हाँ, ये कह रो गदब तेरे दुश्मन के लिए है, ये जलाल या अल्लाह जलाल। पर मैं ये कह रो गदब तेरे दुश्मन के लिए है, ये कह रो गदब तेरे दुश्मन के लिए है, हम तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों, हाथ उठो भाई, तेरे चाहने वालों से हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से हम प्यार प्यार प्यार। तकरीर खत्म। बिस्मिल्लाह सुन लिया, कभी 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 शेर इन्ना मौलवी टेन लिया तो सुभान अल्लाह, तो दिल लुका सुभान अल्लाह। बे बिस्मिल्लाह इस्मिल्लाह एवी कहना बारा दरूद नबी पे जित गाए पसारा हूँ मैं कुर्बान इना तो बाहू जिन मिलिया नबी सहारा। तकरीर होगी भाई खत्म, तकरीर होगी भाई खत्म। इब्ने माजा की हदीस मैंने शुरू की थी, नहीं सुनाई, अब सुन लो। महफिल मिलाद का लंगर है, इंशाल्लाह वो भी लंगर वाफर मिकदार में पका हुआ है। अब ये रूहानी लंगर ले जाएं। इब्ने माजा की हदीस पाक मेरे आका सैयद इंसुजा खातम नबी रहमत लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक शख्स अल्लाह की जनाब में खड़ा किया जाएगा, हाल ये है कि उसकी नेकियां तहामा पहाड़ की मिसल, पहाड़ों की मिसल नेकियां लेकर के गया। फरमाया अल्लाह उसकी तहामा पहाड़ की मिसल जो नेकियां हैं उड़ते हुए गुब्बारे तरह उन्हें उड़ा देगा, वो सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। हज़रत सोबान इस हदीस के रावी हैं, इब्ने माजा की हदीस है। अर्ज करते अल्लाह के रसूल उस बंदे की अलामत कोई निशानी बता दें, कम अज कम हम उस बंदे से ऐसे लोगों की सोबतों से बच जाएं, या कहीं अल्लाह ना करे हम उन लोगों में शामिल ना हो जाएं कि जो यहाँ तकवा का पहाड़ बन के अल्लाह की जनाब में पहुंचे, वहां जब जाए तो खाता ही क्लियर हो जाए, सारी नेकियां जाया हो जाए। या रसूलल्लाह उस बंदे की अलामत क्या है जो इतनी मेहनत करके नेकियां कमा के वहां पहुंचा, अब उड़ते हुए गुबार की तरह उनकी नेकियों को उड़ा दिया गया, पहाड़ों की मिसल नेकियां जाया हो गई। आका जी उसका कसूर क्या होगा, उसका जुर्म क्या है?
मेरे सोने नबी ने फरमाया उसका जुर्म यह है, जो काम अल्लाह ने हराम किए हैं, जिन कामों पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई है देखने के हवाले से, करने के हवाले से, जब वही काम वो बंदा है नेक, रोजेदार, शब जिंदादार, सब नेक सालेहीन का अमल करने वाला, लेकिन हाल यह है जो काम अल्लाह रसूल ने मना किए ना, जब वो काम तन्हाई में पाएगा तो कर लेगा। हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपसे किसी बंदे ने ना किसी बंदे का तज़किरा किया कि जी फलां बंदा बहुत अच्छा, उसकी महफिल बड़ी अच्छी होती है, वो लोगों के दरमियान में बैठा होता है, जिक्रुल्लाह की महफिल होती है, बहुत अच्छा है। आपने फरमाया ये अच्छे होने की अलामत नहीं है, अच्छा वो है जिसकी खलवत अच्छी है। महफिल में तो सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आप तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मजा तो तब जब मैं अकेला होऊंगा, मोबाइल मेरे हाथ में होगा, अम्मी अब्बा सोए होंगे, बीवी सोई होगी, बच्चे सोए होंगे और कंबल होगा और मैं अंदर होऊंगा, मेरे हाथ में मोबाइल का इंटरनेट का पैकेज लगा होगा, फिर पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। फरमाया ये है वो काम, ये है वो गुनाह जो बंदे की नेकियां बर्बाद कर देगा। अल्लाह का वास्ता अपनी तन्हाइयों को पाक करो, अपनी तन्हाइयों को पाक करो। जिसकी तन्हाइयां